स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करते समय अलग अलग जाति के राहुल मंडल और तनुप्रिया झा न सिर्फ एक दूसरे को दिल दे चुके थे, बल्कि कोर्ट मैरिज भी कर ली। तनुप्रिया के फैमिली वालों को यह बात इतनी नागवार लगी कि बिहार के सुपौल जिले का तुलापट्टी गांव, जहां खेतों की हरियाली और कोसी नदी की शांति जीवन को एक सादगी भरा रंग देती है, एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि भारतीय समाज में गहरे जड़ जमाए जातिगत भेदभाव की क्रूर सच्चाई को भी उजागर किया। यह कहानी राहुल कुमार मंडल और तनुप्रिया की प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम की पवित्रता और समाज की रूढ़ियों के बीच टकराव की मार्मिक गाथा है। यह न केवल एक हत्याकांड की सच्चाई को बयान करती है, बल्कि उन सामाजिक पूर्वाग्रहों पर भी सवाल उठाती है जो आज भी प्रेम और इंसानियत को कुचल देते हैं। इस कहानी को जातिगत भेदभाव के व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, ताकि पाठक समाज की इस बीमारी को गहराई से समझ सके। तुलापट्टी गांव की संकरी गलियों में गणेश मंडल का घर मेहनत और सादगी की मिसाल था। गणेश एक छोटे मोटे किसान अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का गुजारा करते थे। उनकी पत्नी सुशीला घर की धुरी थी, जिनका एकमात्र सपना अपने इकलौते बेटे राहुल कुमार मंडल को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना था। राहुल, जो अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी से था, बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था। गांव के स्कूल में उसकी मेहनत की चर्चा हर जुबान पर थी। शिक्षक अक्सर कहते कि राहुल इस गांव का गौरव बनेगा। राहुल ने अपनी मेहनत से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया। सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हुए उसका सपना था कि वह अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोले, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो। कॉलेज में उसकी मुलाकात तनुप्रिया से हुई। तनुप्रिया सहरसा के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थी और बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा थी। उसकी मुस्कान और सादगी ने राहुल का दिल जीत लिया। तनु का परिवार सामाजिक रुतबे और जातिगत श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, लेकिन तनु ने अपनी पढ़ाई और सपनों के लिए घर की रूढ़ियों को चुनौती दी थी। पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। राहुल किताबों में खोया हुआ था जब तनु ने उससे एक किताब मांगी। यह फार्माकोलॉजी की किताब आपके पास है? तनु की आवाज में मासूमियत थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए किताब दी और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियां, लाइब्रेरी में किताबों के बीच बातें और कॉलेज के मैदान में सैर, इन सब ने उनकी दोस्ती को प्यार में बदल दिया। राहुल की सादगी और तनु की हंसी ने उनके रिश्ते को एक अनमोल बंधन में बांध दिया। राहुल और तनु को पता था कि उनका प्यार समाज की जातिगत दीवारों को तोड़े की चुनौती है। भारत में जाति व्यवस्था सदियों से सामाजिक संरचना को नियंत्रित करती आई है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों को प्रभावित करती है। तनु का परिवार ब्राह्मण था और उसके पापा प्रेम शंकर झा सहरसा में एक रसूखदार व्यक्ति थे। उनके लिए बेटी की शादी अपनी ही जाति के अच्छे परिवार के लड़के से करना सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल था। दूसरी ओर राहुल का परिवार साधारण और पिछड़ी जाति का था। तनु ने हिम्मत जुटाकर अपने फैमिली वालों को राहुल के बारे में बताया। उसने कहा, पापा, राहुल मेहनती और अच्छा इंसान है। हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन प्रेम शंकर ने गुस्से में जवाब दिया, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस नीची जाति के लड़के से शादी का ख्याल तू मन से निकाल दे। कमरे में ही मौजूद तनु की मम्मी गुंजन कुमारी ने भी उसे डराया, तो हमारे खानदान की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर। इतना ही नहीं, तनु के भाई अवनीश वत्स और बहन प्रीति कुमारी ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन तनु अपने प्यार पर अडिग थी। उसने राहुल से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राहुल, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। राहुल ने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया। गणेश मंडल ने बेटे की खुशी को देखते हुए उसका समर्थन किया। उसकी मम्मी सुशीला ने तनु से फोन पर बात की और कहा, बेटी, तुम मेरे बेटे की पसंद हो तो मेरी भी बेटी हो। दोनों ने गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। 5 जुलाई 2025 को दरभंगा के एक मंदिर में राहुल और तनुप्रिया ने 7 फेरे लिए और कोर्ट में शादी रजिस्टर कराई। शादी के बाद दोनों कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगे। राहुल ने तनु को अपने गांव तुलापट्टी ले जाने का वादा किया।
तनु के परिवार में उसके द्वारा राहुल से शादी करने की खबर आग की तरह फैल गई। पापा प्रेम शंकर झा के लिए यह शादी उनकी इज्जत पर धब्बा थी। प्रेम शंकर ने अपने बेटे अवनीश, पत्नी गुंजन, बेटी प्रीति और मां अरुण देवी के साथ मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। तनु को कई बार धमकी भरे फोन आए। अवनीश ने उसे फोन पर कहा, घर वापस आ जा, नहीं तो उस लड़के की लाश तेरे सामने होगी। तनु ने डरते हुए पति राहुल को बताया, राहुल, मुझे लगता है कि मेरे फैमिली वाले कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। इसके बाद तनु ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने अपने फैमिली वालों की धमकियों का जिक्र किया, लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला कहकर टाल दिया। तनु और राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने तनु से कहा, हमारा प्यार इन दीवारों को तोड़ देगा। 5 अगस्त 2025 की रात दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल गेट पर सन्नाटा था। रात के 9 बजे राहुल अपनी बाइक लेने गया था। तनु अपने कमरे में थी और राहुल से फोन पर बात कर रही थी। दोनों अगले दिन तुलापट्टी जाने की योजना बना रहे थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, तनु, तुम्हें मालूम है कि मम्मी तुम्हारे स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वह तुम्हारे लिए खीर बनाएंगी। तनु ने जवाब दिया, बस तुम सुरक्षित आ जाओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। उसी समय अचानक एक नकाबपोश शख्स, जिसने मास्क, रेनकोट और दस्ताने पहने थे, राहुल के पास पहुंचा। उसने पूछा, यह बाइक किसकी है? राहुल ने जवाब दिया, मेरी है। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, नकाबपोश ने देसी कट्टे से उसके सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर तनु का दिल धक से रह गया। वह दौड़ती हुई गेट की ओर भागी। वहां उसने देखा कि राहुल खून से लथपथ जमीन पर गिरा है। तनु ने उसे गोद में लिया और चीखी, राहुल, जागो। लेकिन राहुल की सांसें थम चुकी थी। तनु ने देखा कि नकाबपोश कोई और नहीं, उसके पापा प्रेम शंकर झा थे। वह चिल्लाई, पापा, आपने ये क्या किया? प्रेम शंकर भागने की कोशिश में था, लेकिन छात्रों और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर दी। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फोन द्वारा सूचना दे दी। पुलिस ने प्रेम शंकर को हिरासत में लिया। तनु ने बताया कि उसके पापा, भाई, मम्मी, बहन और दादी इस साजिश में शामिल थे। उसने कहा, मेरे परिवार को मेरी अंतर्जातीय शादी मंजूर नहीं थी। मैंने पहले थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों ने प्रेम शंकर की संलिप्तता की पुष्टि की। राहुल और तनु की कहानी इस बात का सबूत है कि जातिगत मानसिकता आज भी समाज को बांट रही है। राहुल का शव उसके गांव तुलापट्टी पहुंचा तो गांव मातम में डूब गया। सुशीला बार बार बेहोश हो रही थी। गणेश ने कहा, मेरा बेटा बस अपने सपनों को जीना चाहता था। तनु ने माफी मांगी, लेकिन सुशीला ने उसे गले लगाकर कहा, गलती तुम्हारी नहीं बेटा, समाज की है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर राहुल ट्रेंड करने लगा। लोग पुलिस की लापरवाही और जातिगत हिंसा पर सवाल उठा रहे थे। तनु की गवाही ने सभी को झकझोर दिया। उसने कहा, मेरे परिवार ने मेरे प्यार को अपराध माना। भारत का संविधान जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह प्रथा आज भी जारी है। तनु ने फैसला किया कि वह राहुल के सपने को पूरा करेगी और तुलापट्टी में राहुल स्मृति अस्पताल खोलेगी। राहुल और तनु की कहानी जातिगत भेदभाव की क्रूरता को उजागर करती है। यह समाज से सवाल पूछती है कि क्या प्रेम अपराध है? क्या इज्जत के नाम पर हिंसा जायज है? हमें शिक्षा, जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए जातिगत भेदभाव को खत्म करना होगा, ताकि कोई और राहुल व तनु इस दर्द से न गुजरे।